हेलो स्टूडेंट्स, क्या मैं सेल्फ स्टडी मात्र से सिलेक्शन ले सकता हूँ? मैं कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकता? क्या मेरा सिलेक्शन सेल्फ पढ़ के हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक बेस्ट सेल्फ स्टडी से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और क्या हो सेल्फ स्टडी मात्र से लक्ष्य प्राप्त करने की रूपरेखा, आज हम इस वीडियो में वही चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो पहले उसे तय करना जरूरी है। तो आपका पहला काम है, अपने लक्ष्य को तय कीजिए, अपने गोल को डिसाइड कीजिए, अपने गोल को डिसाइड कीजिए। जब गोल डिसाइड हो जाता है उसके बाद उसके लिए एक रोड मैप बनाइए कि आखिर मुझे उसे पाने के लिए कौन कौन सी सीढ़ियां चढ़ते हुए उसको पाना है। तो पहला काम है गोल डिसाइड करना और दूसरा काम है उसके लिए रोड मैप तैयार करना। रोड मैप से मतलब रहेगा कि आप अपना लक्ष्य, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जो भी आपका लक्ष्य है उसे आपने तय किया। उसके बाद आपका रोड मैप होगा पहला काम सिलेबस, कि आप अपने सिलेबस को देखें, उसे समझें, उसमें किस प्रकार का मटेरियल ऐड किया गया है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसमें किस प्रकार के टॉपिक आपको दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने उसमें हमें मार्क्स मिलेंगे। टोटल ओवरऑल एक बार आपने आपके सिलेबस को समझा, पेपर पैटर्न को समझा, उसके बाद आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या लाएंगे, बुक लिस्ट। और जब आपकी बुक लिस्ट आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, अब मेन काम करना है पढ़ाई। और पढ़ाई आप कैसे कर रहे हो, सेल्फ स्टडी। जब आप अपना सिलेबस देखते हो, बुक्स देखते हो, आप घबराते हो कि कैसे इन सब चीज़ों को मैं बिना किसी के पढ़ाए पढ़ूंगा। क्लियर है? आप एक बात नोटिस कर लीजिए अपने माइंड में, जब यूपीएससी का कोई एग्जाम देता है तो उसका सिलेबस कितना लेंथी है। क्लियर है? अब वो सिलेबस इतना लेंथी है तो वो भी तो पढ़ते हैं। उनके सामने आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह का सिलेबस उनका आधा भी नहीं है। तो क्या आप अपना इतना छोटा सिलेबस भी नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। हमारे सबके माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हम बस उसका यूज़ कम करते हैं। हमें अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव करना है, उसे पढ़ने को मजबूर करना है कि नहीं भाई, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे पढ़ना है। जिस दिन आप में इस प्रकार का जुनून आएगा आप अपने लक्ष्य को पा लोगे। स्टूडेंट, अब बात आती है कि पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई के लिए अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे हर हाल में पढ़ना है, हर परिस्थिति में पढ़ना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, मैं अपने लक्ष्य को पाऊंगा। और सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, आपको टाइम जो है वो सेट करना है। अब मैं टाइम टेबल नहीं बोल रही हूँ, टाइम सेट करना बोल रही हूँ कि मैं अपना गोल 1 साल मात्र में पालूंगा, 2 साल मात्र में पालूंगा। मैं इसके पीछे कई साल बर्बाद नहीं करूंगा। जो मेहनत मुझे 5-6 सालों में करनी थी वो मैं मात्र 1 साल में करके अपने लक्ष्य को पाऊंगा। तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप 1 साल जम के मेहनत कर लोगे। अभी जैसे मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी और उनके एग्जाम में अभी टाइम है 8 से 9 महीने का। ठीक है, 8 से 9 महीने या आप मान के चले 10 महीने का टाइम है। इतना टाइम अगर मिलता है और जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो भी, और जो नई शुरुआत करना चाहते हैं वो भी, तो अब अपनी तैयारी को एक बेस्ट वे दे सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और करना क्या है, टाइम पीरियड सेट करो कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। सेट है, फिर गोल सेट है, आपके पास सारी सामग्री है, अब पढ़ने बैठ जाइए। और पढ़ने का ऐसा है, कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आज मुझे इन परिस्थितियों, इन हालातों या इन कारणों की वजह से पढ़ने का टाइम नहीं मिला। हर किसी को पढ़ने का टाइम मिल सकता है, बस आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सेट कीजिए। घंटा मात्र मिले। अब आप कहेंगे कि मैम हमें नहीं मिलता, मैं आपको 10 घंटे निकालने की नहीं कह रही हूँ। जिन्हें नहीं मिलता मैं उन्हें 10 घंटे निकालने की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर वो अपनी दिनचर्या को सेट करेंगे तो 1 या 2 घंटे भी निकाल सकते हैं। अगर एक बात आप ध्यान दें, एक इंसान अगर फोकस मात्र से पूरा ध्यान लगाकर कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, 2 घंटे भी माइंड सेट के साथ पढ़ लेता है तो वो 10 घंटे पढ़ने वाले के बराबर है। कैसे?
10 घंटे पढ़ने वाला शायद कहीं ना कहीं अपना टाइम किधर बर्बाद कर दे, लेकिन वो जो 2 घंटे उसे मिले हैं ना, वो उसे सोचेगा कि मेरे पास तो इतना ही टाइम है, मुझे इसमें पढ़ना है, तो वो पढ़ लेगा। फोकस की जरूरत है कि जब पढ़ाई हो तो उसमें पहला काम होना चाहिए फोकस। बिना फोकस आप पढ़ाई नहीं कर सकते। क्लियर है? दूसरा काम आपको यहाँ पर क्या करना है, कंसिस्टेंसी। आपको अपने आप को इतना कंसिस्ट करना है कि जितना टाइम मिले उसकी तो मैं 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी जगह से हिलूंगा भी नहीं, उसे मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। जितना ज्यादा आप अपने अंदर रेगुलरिटी लाएंगे कि मुझे रोज पढ़ना है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, रेगुलरिटी नहीं होगी, आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। क्योंकि रेगुलर पढ़ाई से माइंड एक्टिव रहता है, चीजें हमारे याद होती रहती हैं, लगातार रिवीजन होता रहता है, तो वो चीजें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो काम हमारा चल रहा है, गोल सेट है, सामग्री हमारे पास है, फोकस हमने कर लिया है, कंसिस्टेंसी हमने बना ली है। तो अब टाइम हमारे पास जो भी हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, हर एक इंसान की परिस्थितियों के हिसाब से उसका टाइम अलग अलग है। उस टाइम को यूज करते हुए उसे पढ़ना है। आपको भटकाव से बचना है, अपनी सोशल एक्टिविटी से थोड़े दिनों के लिए दूर होना है। जब सोशल एक्टिविटी आप करते हैं तो टाइम बर्बाद होता है, तो आप केवल उतना ही फोन चलाएं जो आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल हो। मतलब कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो ही आप अपने फोन का यूज करेंगे, अदरवाइज कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। क्लियर है? ज्यादा यूट्यूब पर वीडियोस भी नहीं देखने हैं कि मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड 2-4 वीडियो देख लूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने टॉपिक से रिलेटेड मात्र 1 वीडियो देखें, उसी से समझने की कोशिश करें कि हाँ मेरा टॉपिक क्या कहना चाहता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, आपकी बुक्स वगैरह आपको नया मटेरियल देगी, नई बात समझाएगी। आपको कई बार लगेगा कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हिम्मत मत हारना, एक बार पढ़ने मात्र से कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है। उस टॉपिक को सबसे पहले एक बार स्पीडली पढ़िए, ठीक है? स्पीडली पढ़ने के बाद उसके पॉइंट्स जो आपकी नज़र में आ रहे हैं, कुछ एक शब्द आएंगे, कुछ एक पॉइंट्स आएंगे, उसकी लिखावट आएगी, आपको माइंड में कुछ तो नजर आएगा। उसके बाद उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा इस बार थोड़ा और ध्यान लगा के पढ़िए, आपको टॉपिक में कुछ एक बातें जुड़ती हुई नजर आएंगी। जब आप उसी टॉपिक को तीसरी बार पढ़ेंगे ना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब टॉपिक क्लियर होने लगे उसे अंडरलाइन करते हुए पढ़िएगा, और अंडरलाइन करके जब आप पढ़ेंगे तो एक बार आपके सामने उसकी मोस्ट ऑफ पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, और फिर उन मोस्ट ऑफ पॉइंट को बार बार रिवाइज कीजिएगा, वो टॉपिक आपको तैयार हो ही जाएगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आप बेस्ट वे से पढ़ रहे हैं। आप सोचें कि मैं एक बार पढूं, मैं एक ही बार में अपने नोट्स भी बना लूं और मुझे वो याद भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें हर काम को करने में मेहनत देनी होती है, बहुत सारा समय देना होता है। तो जब नया टारगेट है, नया सब कुछ पढ़ना है, तो कैसे आप एक ही बार में सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने जो भी मटेरियल लिया है उसे एक बार बहुत स्पीडली तैयार कीजिए, फिर उसे दोबारा रिवाइज कीजिए और फिर उसे पढ़िए। मैंने हर बार आपसे एक ही बात कही है, आपका जो सिलेबस है उसे पढ़िए, स्टडी कीजिए, और जब स्टडी हो जाए उसे रिवीजन कीजिए, लगातार रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए। जो आज पढ़ा है उसे रात को रिवीजन करके सोइए, और दूसरे दिन जब आप उसे पढ़ चुके हों, जो भी नया मटेरियल है आपका उसे पढ़ चुके हों, तो दोनों दिनों का वापस रिवाइज करके सोइए। मतलब कुल मिलाकर सोने से पहले रिवाइजेशन होना चाहिए। और दूसरा काम, सोने से पहले नेक्स्ट डे का जो भी टारगेट है वो लिखा हुआ, जो भी टारगेट है वो लिखा हुआ होना चाहिए कि कल मेरा ये टॉपिक होना चाहिए। जिस दिन आप रात को सोने से पहले अपना टारगेट लिखकर या फिर सोचकर सोने लग गए, आपकी दिनचर्या दूसरे दिन की बेस्ट हो जाएगी। क्यों? आपके माइंड में ये बात चलेगी कि कल मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और कैसे भी काम हो मैं इसके लिए टाइम निकालूंगा और अपना टॉपिक क्लियर करूंगा। इससे आपको ये भटकाव नहीं आएगा कि टाइम मिला, आप गए, बुक उठाई, अब सोच रहे हैं कि क्या पढूं। आपको तय था कि हाँ जब भी टाइम मिलेगा मैं ये पढ़ूंगा, आप सडनली पढ़ने बैठ गए। आपका माइंड भी रिफ्रेश था, आपने जो टाइम बैठते ही उसमें लगाया वो आपको याद भी हो गया। इससे क्या होता है, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होती है और जो टाइम मिलता है वो भी यूटिलाइज होता है। इससे आपका पढ़ने का तरीका सुधरता है।
क्लियर है। अब लोग कहेंगे कि मैम हम चलो पढ़ तो लेते हैं, रिवीजन का इतना टाइम कहाँ से लाएंगे? रिवीजन आप लोग आपके काम करने के दौरान भी कर सकते हो, कि कोई भी काम करो उस समय रिवीजन कर लो। रिवीजन हो जाए, स्टडी हो जाए, तो प्रैक्टिस जरूर करना, कि जो भी आपका है उसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। जैसे अभी एमसीक्यूज वगैरह नहीं खरीदे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपकी पढ़ाई थी उसमें से खुद क्वेश्चन बना बना के सोचो कि हाँ ये क्वेश्चन बन रहा है, इसका ये जवाब होगा। वहीं से शुरुआत होती है आपके पढ़ने की बेस्ट तरीके की, कि आज आपने एक टॉपिक लिया, जैसे एक भी महापुरुष, मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रही हूँ, तो उसमें महापुरुष दिए हुए हैं, तो आपने जैसे आज एक महापुरुष को लिया, जैसे आप आज पढ़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को पढ़ रहे हैं, या लाल बाल पाल को पढ़ रहे हैं, किसी को भी पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को आपने, एक पेज मात्र का है वो, एक पेज को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, उनके कौन कौन से सन थी वो याद कर लिया, उन्होंने क्या किया था वो याद कर लिया, उनके पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, उन्हें मैं काम करने के दौरान बार बार रिवाइज करके याद कर रहा हूँ, और वो टॉपिक ऐसा शानदार तैयार हो गया है कि जब मैं दूसरा टॉपिक उठाऊंगा ना, उससे पहले मेरा मन करेगा कि यार जो मैंने कल पढ़ा था ना, उसे एक बार मैं लिख कर देख लेता हूँ, और इतना शानदार उस समय लिखा जाएगा कि बेस्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप लोग एक गलती यहाँ करते हो कि अपने सिलेबस और अपनी बुक लिस्ट को देखकर सोचते हो कि मेरे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो गया, मैं इसे कैसे पढ़ूंगा। चाहे कितना भी स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो गया हो, आपको शुरुआत एक पेज से ही करनी पड़ेगी। तो रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते हो, तो एक दिन वो मटेरियल आधा और एक दिन वो पूरा भी हो जाएगा। घबराओगे कि रोज एक बुक में कंप्लीट करके उठूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर काम को आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा करना होता है। इस वजह से आप नोटिस करें कि जो भी काम करें उसे 100% तक ले जाना है, तो उसकी शुरुआत शून्य से तो करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? टारगेट सेट है, मटेरियल हमारा तैयार है, स्टडी का तरीका हमें पता है। तो ये सब बातें अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी में लगाते हो, तो आप सेल्फ स्टडी को बहुत शानदार कर लोगे। अब कई स्टूडेंट्स की एक शिकायत होती है कि मैम हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, या फिर मिलता भी है तो इतना डिस्टर्बेंस है, हम क्या करें। स्टूडेंट पढ़ने का टाइम का तो ऐसा है कि हर इंसान की परिस्थितियां और हालात अलग हैं। हम शायद थोड़ा बहुत अपनी परिस्थिति को बदल सकें, या फिर कई बार तो ऐसा होता है हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं बदल पाते हैं। तो हमें ही क्या करना है, अपने उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। और तब क्या होगा कि आप उन्हें थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट करने लगेंगे, और थोड़ा सा समय अपने लिए निकालने लगेंगे, अपने लक्ष्य के लिए निकालने लगेंगे। और हर इंसान की अगर चाह हो जाए ना, तो वो अपने लिए टाइम जरूर निकाल लेता है। तो आप लोग जिनको भी टाइम नहीं मिलता है, एक बार कोशिश करके देखें, क्या पता आज आधा घंटा ही निकल जाए, और क्या पता कल 1 घंटा ही निकल जाए। वो हम पे डिपेंड करेगा। अगर हम हार गए तो कैसे चलेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पॉजिटिविटी तो हमें लानी ही पड़ेगी। इंसान की सबसे बड़ी कमी है कि वो ये सब कुछ कर क्यों रहा है, वो क्यों अपना गोल सेट कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है। वो चाहता है मेरी आने वाली लाइफ बहुत शानदार हो, मैं अपने घर वालों को ये सुख दे दूं, या फिर मुझे ये सुख मिल जाए, या फिर मैं ऐसे ऐसी चीजें अपनी लाइफ में कर लूं। लेकिन भविष्य के चक्कर में वो आज को भी थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर देता है कि क्यों ना, खुश रहने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। आज ही मेरी लाइफ में जितना भी मटेरियल है, मैं उसी के बेस पर खुश रह लूं। जो भी मुझे मिल रहा है, उन्हें जो भी उसमें से खुशी का पॉइंट है उसे निकाल कर थोड़ा सा तो मैं खुश हो लूं। अगर आप खुश रह के अपने गोल की तैयारी करते हो ना, दुगनी हो जाती है, दुगना हो जाता है आपका पावर पढ़ने का। तो प्लीज अपनी जो स्टडी है, इस बीच एक और पॉइंट इसमें जोड़िएगा, वो है खुशी। बिना खुशी इतना सारा काम व्यर्थ है। तो खुश रहते हुए, अपने आप को एक्टिव रखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य को पाइएगा। और सेल्फ स्टडी का ऐसा है कि आप जहाँ कहीं टाइम मिल जाए, जहाँ जगह मिल जाए, वहीं सेल्फ स्टडी कर लीजिए। और ऐसा है कि कहाँ करूँ, तो कोई पर्टिकुलर तो आपके लिए घर सजा हुआ बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन
कोई भी जगह हो, चाहे आपकी रसोई हो, चाहे आपका टेरेस हो, चाहे आपकी छत हो, चाहे आपके जानवरों की जगह हो, कहीं पर भी जगह हो पढ़ने मात्र की, जो आपको लगता है थोड़ा यहाँ डिस्टरबेंस कम है, या फिर आपको लगता है कि मैं यहाँ कंफर्ट होके पढ़ सकता हूँ, मुझे अब कोई परेशान नहीं करेगा, वो जगह आपके लिए बेस्ट है पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट, एक ही बात मैं आपसे कहने वाली हूँ कि पढ़ने वाला होना चाहिए। पढ़ना कैसे है वो अपने आप तय कर लेगा, और कैसे लक्ष्य को पाना है वो भी उसके माइंड में ज़रूर आ जाएगा। तो एक बार इच्छा जगाइए, अपना लक्ष्य तय कीजिए, और उसके बाद लग जाइए उसके लिए हर संभव कोशिश में। आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। और अगर लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचे तो उसके लिए जो आपने तैयारी की है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाएगी। इसलिए पढ़ाई को कभी व्यर्थ ना समझें, वो आपके बहुत काम आने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर ए ग्रेट फ्यूचर। स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए, आप अपना लक्ष्य पा लेंगे। ऑल द बेस्ट।